जब से नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है तब से ही इस त्योहार पर लव जिहाद का साया मंडरा रहा है, ऐसा लगातार दक्षिणपंथी समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है। वीएचपी बजरंग दल ने नवरात्रि में गैर हिंदुओं को एंट्री देने पर भी पाबंदी लगाने की मांग की थी और अब मुंबई से सटे विरार के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का चैट वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने की बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे चैट को लेकर मामला भी दर्ज किया गया है और पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। कौन सी है चैट, क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। दरअसल ये एक प्लेटफॉर्म है जहां का चैट जो है वायरल हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के कुछ चैट्स इतने खराब हैं कि जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। ये कुछ चैट्स हैं जिसके अंदर कुछ लोग, खास तौर पर कुछ विशेष समुदाय के बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ये लोग जो है इस चैट बॉक्स के अंदर चैट करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चैट में गरबई के दौरान, नवरात्रि के दौरान और डांडिया के दौरान जो है वो हिंदू लड़कियों को फंसाने की कथित तौर पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो शख्स नाबालिग निकला तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरे शख्स की जो है तलाशी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि ये चैट जब से वायरल हुआ है इसके अंदर 2 लोगों की चैट दिखाई जा रही है। खास तौर पर एक शाबीब नाम का एक शख्स है जिसकी ये चैट बताई जा रही है और दूसरा शख्स जो उससे बातचीत कर रहा है उसका नाम जो है फैज बताया जा रहा है। और इन दोनों की चैट इसमें इतनी गंदी है कि हम आपको पूरी तरह से इसे ओपन करके भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किस तरह से हिंदू लड़कियों के साथ जो है लव जिहाद किया जाए, किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, किस तरह से लड़कियों के साथ इन लोगों ने क्या किया है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। यानी कि ये जो चैट बॉक्स है ये बता रहा है कि किस तरह से इस गरबा पंडाल के अंदर जो लड़कियां आ रही थी उन लड़कियों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ये चैट बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है और पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से और जो कॉलेज प्रशासन है इन दोनों की तरफ से मामला दर्ज किया गया। कॉलेज ने कहा कि उनके पास जैसे ही एक चैट आई उसके बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया और इसकी लगातार अपडेट दी जा रही है। आपको बता दें कि लव जिहाद का मुद्दा पिछले कुछ सालों से लगातार उठता रहा है और ख़ास तौर पर जब गरबा का त्यौहार आता है तो उस दौरान दक्षिणपंथी समुदाय ये आरोप लगाते हैं कि जो गैर हिंदू हैं और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समाज के लड़के लोग होते हैं वो हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम करते हैं और इस गरबे के आड़ में ये लोग लव जिहाद जैसी चीज़ें करते हैं। और उसी सिलसिले में अब ये चैट वायरल हो गई है और इस चैट के अंदर किस तरह से 2 लड़के जो हैं वो ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में, इस पूरे गरबा पंडाल के और गरबा के दौरान ये लोग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। एक लड़का जो है, जो इसमें कॉलेज का स्टूडेंट ही बताया जा रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से वो लड़कियों को टारगेट कर रहा है और दूसरा ये बता रहा है कि मैं तो वहाँ पर हूँ नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा मौका मिलता नहीं है। ये पूरा मामला नवी मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज का है और ये कॉलेज काफ़ी बड़ा है, बड़े पैमाने पर बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये बच्चे लोग जो हैं अब इनमें से ही एक शख्स जो है उसे गिरफ्तार किया गया था। जिसे गिरफ्तार किया गया था वो 18 साल से कम का स्टूडेंट बताया जा रहा था। पुलिस ने उसे पूछताछ की और उसे छोड़ दिया और दूसरा एक शख्स जो है, जो इसमें चैट करता हुआ नजर आ रहा है, उस शख्स की तलाश फिलहाल चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात करने में लगी हुई है। आपको सुनाता हूँ कि कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा था। कुछ मोहम्मद खान है। अच्छा, और कितने लोग थे? पता तो चला है कि एक बेटा है वो, और वो कर रहा है आजकल बहुत सारे ऐप है, ऐप के ऊपर से कुछ कार्रवाई वो कर रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो कॉलेज की प्रीमाइसेस में कैसे आया? कॉलेज के यहाँ पे हमारे कई साल से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, वो आज का त्यौहार नहीं है और कॉलेज का बंदा है, पास मिला होगा, पास लिया होगा, टिकट लिया होगा। कॉलेज पढ़ता है जी हाँ जी, युवा कॉलेज में ही पढ़ता है। इस साल ही उसने एडमिशन लिए 12वीं में, पहले वो अपने कॉलेज में नहीं था। अभी एडमिशन तो देना चाहिए, बच्चा है,
पढ़ने की ख्वाहिश रखता है तो उसे हम ना नहीं कहते, क्योंकि ये संस्था खुली है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खुली है। उसका एम ही है कि हर एक बच्चा पढ़े, कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो हम उसको ना नहीं कह सकते कि भाई तू मत आ यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग ने उसे एडमिशन दे दी है। उस चैट में उसने वीडियो वायरल करने की बात की थी, तमाम से चैट हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि इस गर्भाधान में जहाँ पे सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, ऐसे और भी लोग आते रहेंगे, उन पे अंकुश कैसे लगेगा, उन पे कार्रवाई कैसे होगी? अभी यहाँ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी है, हमारे वॉलेंटियर्स है, सिक्योरिटी बिठाई हुई है। मगर अभी जैसे मैडम ने कहा कि मानसिक विकृति है, उस मानसिक विकृति का तो कुछ हल नहीं है सर जी। वो अपने आप चाहिए कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस संस्था में जाता हूँ, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी बहन है या मेरी फ्रेंड है, उसके लिए मेरे मन में कुछ गलत चीज़ आ रही है तो उसको मुझे निकाल देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मगर मेरा कुछ है ना, मेरा कुछ विचार है। अगर मैं पढ़ा हूँ, अच्छी तरह पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरे मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए ये मेरी माँ है या ये मेरी बहन हो सकती है। तो गरबा पंडाल में जहाँ पर हिंदू लड़कियां जा रही हैं, जहाँ पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। हम किसी के धर्म को या फिर किसी भी धर्म के लोगों को गरबा पंडाल में एंट्री देने के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से जो है वो गरबा में शरीक हो और किसी भी तरह की कोई अभद्र घटना ना हो। और अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जाहिर सी बात है कि चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब से ही ये चैट्स बाहर आए हैं उसके बाद से ही लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन लोगों को एक बार फिर से मौका मिल गया है मुस्लिम समाज को घेरने के।